जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि चंड भैरव या चंदा भैरव की पूजा कैसे करें और उनके पूजा करने के क्या लाभ हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में आज हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और चंदा भैरव की जय। देखिए, जैसा हमने बताया आपको कि इन भैरव बाबा का नाम चंड भैरव या चंदा भैरव दोनों कहा गया है। और ये पुराणों के अनुसार 8 भैरव बाबा में से एक भैरव बाबा हैं। और इनका नाम चंदा भैरव इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका रंग बहुत साफ़ है, जैसे चांद होता है। तो पहले आपको बता दें कि चंदा भैरव का स्वरूप क्या है, फिर बताएंगे कि इनकी पूजा कैसे करें, कौन सा मंत्र पढ़ें। देखिए, ऐसा है, इनको चंदा भैरव इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका रंग बिल्कुल श्वेत है या सफ़ेद है। चंदा भैरव बाबा की 3 आँखें हैं और चंदा भैरव बाबा की सवारी मोर है। चंदा भैरव बाबा के 4 हाथ माने गए हैं पुराणों में। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में धनुष है, तीसरे में बाण है और चौथे में पात्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य हथियार हैं चंदा भैरव के, वो तलवार और धनुष बाण हैं। अब देखिए, इस रूप में भैरव बाबा पूजा हम लोग करते हैं अगर, तो हमें किस चीज़ से छुटकारा मिलता है। देखिए, चंदा भैरव बाबा की अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हर कार्य में सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंदा भैरव बाबा की पूजा करने से व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, अगर वो ठीक है तो चंदा भैरव की पूजा इसलिए की जाती है कि हर काम में सफलता दे। और मुख्य कारण चंदा भैरव का ये है पूजा करने का कि अगर हमें शत्रु अकारण ही परेशान कर रहे हैं और हम बिल्कुल सही हैं, तो उन पे विजय प्राप्त हो जाएगी अगर हम चंदा भैरव बाबा की पूजा करें। तो देखिए, ये बताया हमने चंदा भैरव बाबा के बारे में। अब इनकी पूजा कैसे करनी है ये हम बताते हैं आपको। देखिए, एक चौकी ले लें, उसको साफ़ कर लें, धो लें और चौकी पर एक सफ़ेद कपड़ा डाल लें। सफ़ेद कपड़ा डालने पर उसमें चंदा भैरव बाबा की एक तस्वीर रख लें। इसके ऊपर तस्वीर गूगल से डाउनलोड कर लें और उसको फ्रेम करवा के उसको रख लें चौकी ऊपर। और एक गमले में पीपल का पेड़ लगा लीजिए और उस गमले, जो पीपल का पेड़ है गमले में, वो भी चौकी के बगल में रख दीजिए। जब ये सब कर लीजिए तो अपना एक आसन बिछा लीजिए। आसन पे भी एक सफ़ेद कपड़ा डाल लीजिए। अगर सफ़ेद ऊनी कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आसन पर बैठ जाइए। फिर चंदा भैरव बाबा को रोली का टीका लगाइए और फिर उन पे चावल छिड़किए। और यही काम, रोली का टीका लगाइए पीपल के पेड़ पे और उस पर भी चावल छिड़कें। जब ये सब हो जाए तो धूप बत्ती जला दें और एक सरसों के तेल का दिया जलाएं 2 जगह, एक चंदा भैरव की फ़ोटो के सामने और एक पीपल के पेड़ के, मतलब गमले में पीपल पेड़ जो लगा है उसके नीचे रख दें वहीं पे। जब ये सब हो जाए तो एक पान का पत्ता ले लें, उस पर 2 इलायची रख दें, 2 लौंग रख दें और उस पर 2 सुपारी रख दें और वो वहाँ रख दें चंदा भैरव बाबा के सामने। और 2 लड्डू ले लें, एक लड्डू का भोग लगा दें चंदा भैरव बाबा का, एक लड्डू का भोग लगा दें पीपल के पेड़ के नीचे रख दें जो गमले में लगा हुआ है। ये सब करने के बाद आँख बंद कर लें और जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं उसको पढ़ें। कम से कम आँख बंद करके 20 से 30 मिनट। अगर आँख नहीं बंद कर पाते हैं इतना देर तक तो आप इसको 4-5 बार में करिए
और जो भोग लगाने की प्रक्रिया है और जो टीका की है वो एक ही बार करनी है। फिर आप चाहे दिन भर जितनी पूजा करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मंत्र बताते हैं आपको चंदा भैरव बाबा का, उसको आप नोट कर लें। ओम हुम हुम, ओम हुम हुम चंड भैरवाय भ्रम भ्रम हुम हुम फट। फिर एक बार बता दें आपको, ओम हुम हुम चंड भैरवाय भ्रम भ्रम हुम हुम फट। तो ये मंत्र अगर जब याद हो जाए तभी आंख बंद करके करिएगा, नहीं तो किसी पे लिख के, कॉपी पे लिख के या कहीं पर लिख के इसी को पढ़ेंगे। जब 1-8 दिन पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो कम से कम 20 मिनट या कम से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, परंतु कम से कम 20 मिनट इसको ज़रूर पढ़ें। और जो भी शत्रु आपका है तो पहले गणेश जी का नाम ले लें और फिर ये मंत्र शुरू करिएगा और गणेश जी से कह दें कि प्रभु मैं जो पूजा करने जा रहा हूँ मेरी पूजा सफल हो। और फिर इन चंद भैरव बाबा से कहें कि प्रभु मेरी ये शत्रु है, मेरा ये शत्रु है, मुझे परेशान कर रहा है, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद पूजा आप आरंभ करें। आप देखिएगा ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 दिनों में आपको समझ में आने लगेगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। एक बात हम बता दें आपको, भक्ति भाव से करिएगा। सिर्फ ये जो मांग रहे हैं कि शत्रु हट जाए वो शत्रु के लिए ही करिएगा। और दूसरी बात है कि तामसिक पूजा मत करिएगा। मतलब ये है कि भोग लगाना हो, हलवा पूड़ी कुछ भी लगा दीजिए, परंतु तामसिक चीज़ें नहीं लगाइएगा। शराब है, अंडा है, इन सबको मत भोग लगाइएगा। तो देखिए ये तरीका बताया हमने कि चंदा भैरव की कैसे पूजा करें, उनका मंत्र बताया। मंत्र एक बार फिर बता दें आपको हम, ओम हुम हुम चंड भैरवाय भ्रम भ्रम हुम हुम फट। तो ये मंत्र जो है आप पढ़िए उनका और शत्रु पर विजय प्राप्त करिए, परंतु आप मत गलत होइएगा। अगर आप गलत होंगे तो पूजा असर नहीं करेगी। तो अब हमें आज्ञा दें। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और चंदा भैरव की जय।